अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ी ज़बरदस्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और बच्चों को स्कूल जाना पड़ रहा है ऐसी हवा में। जब स्कूल खुल जाते हैं जब भी जाना ठंड होती है। पता नहीं क्यों दिसंबर में छुट्टियाँ देते हैं, जनवरी में देनी चाहिए, 1 जनवरी से। खैर बहरहाल जाना तो है ना बच्चों ने स्कूल। और मैंने खाया सुबह सुबह जो है ऑरेंज, जो कि बहुत ही मज़े का लगा। लेकिन इतनी कोई शदीद सर्दी है ना कि बच्चे टोपा ग्लव सब पहन के गए। उनसे कहा भी कि आज ऑफ करा देती, नहीं, लेकिन टेस्ट था स्कूल में तो जाना पड़ा बच्चों को। भाई बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादती है, हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं। और जो है ना, अरमान से तो आज पैर भी नीचे रखा नहीं जा रहा था। कह रहा मम्मा इतनी ठंड लग रही है सॉक्स में भी। तो मैं कहा चलें कैप पहन के और टोपा शोपा पहना के इसको, ग्लव्स पहन के दोनों भाई गए हैं। और अच्छी खासी तेज़ हवाएं चल रही हैं, ठंड हो रही है। भाई गवर्नमेंट को चाहिए कि बच्चों की छुट्टी कर दें स्कूलों की जब तक है ठंड। वैसे भी ना 1 जनवरी से देनी चाहिए छुट्टी, 1 जनवरी से छुट्टी होनी चाहिए 15-20 दिन की। दिसंबर में तो बेकार देते हैं, 21 से 30 तक और 1 तक की बेकार देते हैं। छुट्टी नहीं देनी चाहिए जब तो सर्दी पड़ती ही नहीं है। और ये कीनू के छिलके जो कि मैं फेंकने जा रही हूँ। मज़ा आया कीनू खाने में। मौसम तो बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, लेकिन बच्चों के लिए ख़तरनाक है ज़रा ये मौसम ना। हाँ भाई हो गया जी बस। ये क्या चाहिए, सब हटाया है, ये नहीं रखना, निकाल। ज़बरदस्त, ये विक्स भी हटा दे बेटा। भाई ये देखें अरमान, हाशिर ने जो है, अरमान निकल रहा है पहले, हाशिर ने जो है देखें कैसी ड्रेसिंग टेबल सेट करी, ज़बरदस्त। वहाँ पे हो नेल पेंट और नेल रिमूवर आपने एक जगह रख दिया, लोशन पाउडर क्रीम, ओके हटे दिखाएं तो मुझे। ठीक है, शैम्पू वगैरह सब यहाँ रख दिया, मेरी बीबी क्रीम, ज़बरदस्त। आपने सेटिंग ही चेंज कर दी। इसमें क्या रखा है? इसमें कुछ खास, कुछ खाओ उसे क्या। अरे इसमें वो ज्वेलरी तो नहीं रखी जो मैंने अपने, ओहो यानी कि आपने ज्वेलरी दिखाएं, मुझे दिखाएं, हल्का से खोलो, सारा नहीं खोलो। अच्छा, मैंने मेन ज्वेलरी जो निकाली थी ना वो इन्होंने यहाँ पे इसमें बॉक्स में रख दी है, सही है हाशिर ने, कि ताकि एक ही जगह सिमटी रहे। अभी 1-2 चीज़ें और निकलेंगी बेटा उसमें ना, ज्वेलरी में। बाकी तो आपने सारी चीज़ें बहुत अच्छी सेट करी है। ये चीज़ें जो है हमारी अरमान ने जो है इनको साफ़ करके दी हैं और हाशिर ने जो है ये सब चीज़ें लगाई हैं। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा लगा। और इन्होंने ये साफ़ करा है इससे ग्लैंड जो है शीशों का जो आता है ना, ये ग्लास का, तो हाउस होल्ड क्लीनर ये बहुत अच्छा होता है। इसे पूरा देखें कितना अच्छा शीशा जो है ना चमका दिया। आज तो ये भी बहुत अच्छा चमक रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे बेटे ने चमकाया है। क्यों भाई? माना नहीं, करना नहीं है, केमिकल होता है इसमें। चलें भाई, बहुत अच्छी ड्रेसिंग टेबल साफ़ करी, ज़बरदस्त के बेटा। अच्छा ये मेडिसिन आप कह रही हैं यहाँ नहीं रखें, चलें ठीक है। देखिए कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है हाशिर ने माशाल्लाह से, सफाई के साथ। ज्वेलरी बॉक्स, मेकअप का बॉक्स, मेडिसिन का बॉक्स, और देखिए ये कितना काम आ रहा है ना। तो कोई भी चीज़ जो है ना वो मैं फ़ौरन से ज़ाया नहीं करती हूँ। और इसमें देखिए मैंने ज्वेलरी रख दी है मेरी, जो मुझे अभी 1 से 2 दिन में पहननी है, तो मैंने निकाल के रखी थी बाहर, तो इन्होंने इसमें रख दी कि चलें ये बॉक्स भी काम आ जाएगा। और हमारे मेड आ गई हैं हमारी कपड़े धोने वाली, तो वो कपड़े धो रही हैं। तो मैंने कहा चलें मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। डस्टिंग करी है मैंने फिर से सारी, साफ़ सुथरी ड्रेसिंग टेबल लग रही थी दिन से, जो अजीब फैली फैली सी हो रही थी ना। बस अब बारी है बेड की, बेड की चादर चेंज होगी, यहाँ से सारे कपड़े उठाऊंगी जो आयरन हो गए कपड़े। तो मैंने उसके ऊपर इस तरह ये दुपट्टा फैला के डाल दिया था ताकि कोई डस्ट वगैरह ना लगे। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ ली है जुम्मे की, और बहुत ही मज़ा आया नमाज़ पढ़ने में क्योंकि एक तो इतनी सर्दी है ना कि बस क्या बताऊं। और बस नहा के निकली हूँ और ऐसा लग रहा था जैसे कि अब मतलब ठंडे पानी से बंदा नहाए। बहुत कोई ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ हमारे कराची में, और घर बिल्कुल पैक है, मगर फिर भी पता नहीं हवाएं कहाँ से आ रही हैं, जो कि घर जब इतना ठंडा ज़ाहिर है वो खिड़कियों से दरवाज़ों से आती है नीचे नीचे से, तो
बस बहुत ठंड है, बच्चे तो नहा के सो गए, तब उनको उठाऊंगी, नमाज़ पढ़ेंगे। हाशिर का बहुत दिल होता है कि वो मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़े और पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़े। दिल मेरा भी चाहता है कि पढ़े, लेकिन बस क्योंकि माँ होना तो डर लगता है कि बच्चा अकेला जाएगा, क्योंकि यहाँ मस्जिद जो है वो थोड़ी ज़रा दूर दूर है, इतनी भी दूर नहीं है, लेकिन मतलब है 10 मिनट का रास्ता, तो आप ये लगा लें कि मस्जिद हैगी। तो बस ना मुझे बस डर लगता है, हालांकि वो बहुत वो करता है कि मम्मा मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ूँ मस्जिद में जाके। तो बस हालांकि अब इसकी एज भी हो गई, ज़रा 11 साल का हो गया है, जा सकता है, समझदार है, घर के भी थोड़े बहुत काम जो होते हैं, लेकिन वो मैं उतनी दूर तक नहीं करवाती जहाँ तक मस्जिद है, पहले ही करवाती हूँ कि बस जो नीचे नीचे करीब करीब की शॉप है। खैर बहरहाल उसका बहुत दिल होता है, तो आज भी उसका मूड ऐसा ऑफ हो रहा था। मैं कहा मैं क्या करूँ बेटा, मजबूर हूँ अपनी ममता से कि बच्चों को बाहर भेजना सही नहीं लगता, घर में पढ़ लो, घर में इबादत कर लो, अल्लाह ताला भी जानता है, वो तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है उसको पता है एक माँ की ममता कि वो कैसे जाना, मतलब मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा। फिर अरमान बोलता है कि मम्मा मैं भी इसके साथ जाऊँगा। मैंने कहा आपको तो मैं बिल्कुल भी नहीं भेज सकती, क्योंकि अरमान तो बिल्कुल ही छोटा है, वो तो लगता ही नहीं है कि 8 साल का है, उसकी तो हरकतें जो ना 8 साल से कम बच्चों की मुझे लगती हैं। खैर बहरहाल तो बहुत मज़ा आया आज, और मौसम तो बहुत ही ज़बरदस्त है भाई, और रात में हमें जाना है आज प्रोग्राम में। और आज मैंने देखिए नया सूट वेयर किया नमाज में इस्त्री नहीं करी थी, जैसे ड्राई क्लीन के यहाँ से, वो ड्राई क्लीन कह रही हूँ टेलर के यहाँ से जैसे आया था वैसे ही जो है ना मैंने इसको जो है ना वेयर कर लिया। और ब्लैक ट्राउज़र है, इसके साथ ब्लैक दुपट्टा मैंने लगाया था, शेफून का दुपट्टा है, एम्ब्रॉयडरी हुई भी है, और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे पहन के, और बहुत मज़ा आ रहा है, कपड़ा बहुत अच्छा है ये ना। मैंने 1 पीस लिया था, ये हारून मार्केट से, ना यहाँ पे तो बफर जोन में हारून मार्केट है, वहाँ से मैंने शर्ट पीस लिया था। खैर बहरहाल तो बस अब चलती हूँ और हाशिर अरमान को उठाती हूँ, उनसे कहती हूँ आप लोग भी नमाज़ पढ़ लें, और खाना वाना खा के सब करके सोए थे ये लोग। तो सर्दी लग रही थी, तो मैंने ब्लैंकेट भी डबल ओढ़ के सोए कि मम्मा सर्दी लग रही है। मैंने कहा चलें सो जाएं आप लोग थोड़ी देर के लिए, फिर उठ के नमाज पढ़ लेंगे। तो चलें उठाती हूँ इन लोगों को, और फिर ये लोग भी नमाज़ पढ़ें, और फिर हम जो है वो शाम की तैयारी करते। शाम की तैयारी तो है, बस थोड़ा बच्चों को पढ़ने के लिए बिठाऊंगी ताकि पढ़ लें। अच्छा है आज फ्राइडे है, वैसे ही सैटरडे संडे तो मिल जाता है, लेकिन हमें तीनों दिन तकरीब में जाना है, तो मैंने कहा आज ही पढ़ा के जाना फ्री हो जाता है। हाशिर अरमगान, हाशिर अरमगान, हाशिर अरमगान बेटा उठ जाइए, चलें, शाबाश जल्दी से उठ जाओ, शाबाश। करवट दे के फिर सो गए। चल इनको उठाते हैं, नमाज के लिए भेजते हैं। हारून मार्केट आई थी दुपट्टे पिको कराने और छोटी मोटी चीज़ें लेने के लिए, बस अब जा रही हूँ। दुपट्टे मेरे पिको हो गए होंगे, बिल लगवाई है, घर जाके दिखाऊंगी। सॉक्स लेने थे बच्चों के और अपनी सिस्टर के, उन्होंने मंगवाए थे। सॉक्स पसंद कर रही हूँ बच्चों के लिए, अपने लिए, और सिस्टर ने मंगवाए थे उनके लिए। यहाँ से दुपट्टे पिको करा रही हूँ, और बेल भी लिया मैंने यहाँ से। क्या हारून अंकल की शॉप है बड़ी मशहूर, हम इसी शॉप से बेले और लेते लेते बड़े हो गए। आज हमारे बच्चे हो गए, मेरी अम्मी लेकर आती थी, अब हम खुद आते हैं। ये दुपट्टा मेरा हो गया पीको, और दूसरे वाले पे ब्लैक बेल लगा है अंकल। माशाल्लाह से ये वाला ड्रेस मेरा सिलकर आ गया है, और ट्राउज़र दुपट्टे पे भी जो है वो, और ये इस पे जो है ना शर्ट पे पलटावा पट्टी लगाई है ट्राउज़र की मैचिंग की। हालांकि मुझे ऐसा लगा कि ब्लैक लगानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ये लगाई है, ये भी बहुत अच्छी लग रही है। और ये किंगरी लगाई है इन्होंने, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा फैशन में आई हुई दोबारा से। और इसकी स्लीव्स जो है ना, मैंने अंकल से कहा था कि दुपट्टे के अंदर है तो दुपट्टे की स्लीव्स बनाइएगा आप, सीक्वेंस का ये जो काम हुआ हुआ है ना। तो और ये मेरी ना बैक में से स्लीव्स निकली हैं, ये जो बैक है ना इसमें से अंकल ने निकाल के बनाई, क्योंकि कपड़ा ज़्यादा था। तो अंकल कह लेंगे मैंने यूँ नहीं बनाई कि ये फिर जो है ना आपकी कमीज़ को नोचता सितारे जो है ना, तो वो ख़राब कर देता। क्योंकि मेरी ना पहले भी एक सूट ऐसे ख़राब हो चुका है, बिल्कुल नया का नया वो रखा हुआ है। मैं उसके दुपट्टे पे ना सूट बनाऊँगी, तो मैंने अंकल को ये बात पहले बताई थी, तो अंकल ने कहा कि नहीं, इसलिए मैंने ना स्लीव्स नहीं बनाई। और बहुत ही खूबसूरत प्यारा लग रहा है। मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ, ज़्यादा हैवी कपड़े नहीं पहनती हूँ। और अंकल ने देखे ओवरलॉक भी करवा के दिया है, तो अच्छे टेलर की यही बात होती है कि सारे काम करवा के दे देते हैं। अब मैंने कहा सिर्फ दुपट्टे पे मुझे इस्त्री करनी है, क्योंकि मुझे लग रहा है बाकी सूट पे उन्होंने इस तरह जो है ना वो प्रेस करके दिया है कि मुझे जो है ना आयरन करने की ज़रूरत नहीं है।
अच्छा, इस मेहरून वाले सूट का ट्राउज़र भी बन गया है और दुपट्टा भी जो है ना अंकल ने बना दिया। इस पे देखेंगे डोरी पाइपिंग लगाई है अंकल ने कॉपर कलर की, जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही है सूट को और बहुत प्यारा लग रहा है। तो अंकल ने का शर्ट में थोड़ा सा कुछ काम है, जो कि पता नहीं क्या बोल रहे थे, वो मैं यहाँ से तुरपाई वगैरह शायद कुछ रह गई है, थोड़ा सा मतलब इनकम्प्लीट है। तो टेलर जो है ना हमारा बहुत ही अच्छा है, बिलाल नाम है टेलर का, और ये बफर जोन में, ये पीपल्स चौरंगी के पास ही है, साइमा टावर है ना उसके पास ही टेलर है। बहुत अच्छे कपड़े सीते हैं, बहुत अच्छे, मतलब आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो शर्ट आ जाएगी तो इंशाल्लाह वो भी दिखाऊंगी, शर्ट कल तक आ जाएगी। और मैंने हारून से अपने हस्बैंड के लिए सॉक्स लिए, और ये मेरी सिस्टर ने सॉक्स मंगवाए थे 2 जोड़ी के जो है ना वो अंगूठे वाले और वैसे ला के दे दें सादे। तो मैंने कहा चले मैं जा रही हूँ तो ला देती हूँ। और ये मैंने हाशिर के लिए एक सॉक्स की जोड़ी ली है, क्योंकि हाशिर जो है वो सॉक्स कम पहनते हैं लेकिन आने जाने में पहनते हैं। और अभी मैंने हाशिर के खूब सारे सॉक्स जो है ना लिए थे, जो कि आज ही मैंने बहुत सारे सॉक्स जो है ना इनके वॉश करवाए हैं हाशिर के, और ये पहनते ब्लैक में हाशिर ना। और अरमान की भी मैंने ले लिया, अरमान के मैंने 3 जोड़ी ले ली, तीनों एक जैसी ले ली। और भाई सर्दी आती सॉक्स भी महंगे कर दिए, बताएं। ये एक एक सॉक्स की जोड़ी जो है ना 150-150 रुपये की मिली है। ये भी इन्होंने 150 रुपये की दी है। थोड़े मोटे हैं, इतने पतले भी नहीं है, इतने मोटे भी नहीं है, लेकिन 150-150 रुपये की इन्होंने सॉक्स की जोड़ी कर दी है। और ये जो अरमान के जो सॉक्स हैं वो उन्होंने पता नहीं क्यों इतना मुझ पर रहम खा के 300 की दे दी, क्योंकि हम जो है बचपन से जाते हैं, कब से हम उनकी हारून पे शॉप पे जो है ना, ये सॉक्स की शॉप है इनकी, तो वहीं से लेते हैं। बस थोड़ा सा उन्होंने रहम कर लिया। बाकी के माशाल्लाह से कपड़े आ गए हैं, और बस इंशाल्लाह शादी तो स्टार्ट हो गई आज से, पहनेंगे तो फिर आपको अपनी तैयारियां भी दिखाएंगे। इसके साथ जो है ना मैंने ब्लैक कलर का मैचिंग के जो है ना वो नेकलेस लिया है, क्रिस्टल वाला जो होता है कट दाने वाला, और टॉप्स भी लिए हुए, मतलब पहले से लेके रखा हुआ है, तो मेरा बिल्कुल न्यू है, मैंने उसको अभी तक टच नहीं करा। शायद वो इसी सूट के लिए था कि इसी सूट पे चलेगा। चले इंशाल्लाह फिर शाम में जाऊंगी, तैयार होते हैं तो आपको दिखाते हैं। और वहाँ तो शायद नहीं बना पाऊँ मैं वीडियो, क्योंकि दरअसल सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं बच्चे और हस्बैंड, बस मैं इन्हीं की बनाऊँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा किसी को लेती नहीं हूँ। इसलिए मेरी वीडियो में जो है ना पार्टीज़ वगैरह जो है ना जो हो रही होती हैं, तो मैं नहीं लेती हूँ, वीडियो वगैरह नहीं बनाती हूँ। तो चलते हैं, और फिर मैं अब ज्वेलरी निकालती हूँ। ज्वेलरी मैंने निकाली नहीं है, तो ज्वेलरी निकालती हूँ। जो आज सूट वेयर कर रही हूँ, आज तो आप लोगों ने देखा वही है, मैंने ब्लू कलर का भी दिसंबर में मिलाद में जाना पहना था सूट, तो वही आज मैं पहन रही हूँ, क्योंकि आज जना निकाह सेरेमनी है। तो हारून जाएं और वहाँ की गोलगप्पे और चाट ना खाएं तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैं जो हूँ ये बच्चों के लिए जो ना मीठे गोलगप्पे पूरे तैयार करवा के लाई हूँ, सिर्फ मैंने बनाने हैं। और हस्बैंड के लिए जो है ना मीठे दही बड़े लेकर आई हूँ, और मैं मीठे दही बड़े वहाँ खा कर आई हूँ। तो बस हस्बैंड के आने की देर है, 5:45 बज रहे हैं। जैसे ही वो आएंगे तो उनको दूँगी मैं, और बच्चों को भी उसी वक्त बना के दूँगी, ताकि सब मिल के बैठ के खा लें। मैं तो अपना खा कर आई हूँ। मैंने कहा मैं इंतज़ार करूं घर जाऊं और ये वो, तो मैं हाथ हाथ खा लेती हूँ। तो मुझे तो बड़ा ही मज़ा आता है, बाज़ार जाओ ना, चाट हलीम ये वो बर्गर वगैरह जो चीज़ें होती हैं ना, तो काफ़ी मुझे अच्छी लगती हैं। हाँ, ये वाला सूट मैंने वेयर किया है, और बड़ी सिंपल से तैयार हुई हूँ, मतलब अच्छी सी तैयार रही हूँ, सिंपल तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कि आज जो है ना वो मैंने बताया था ना निकाह सेरेमनी है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं वेलकम के लिए, क्योंकि निकाह हो गया है। असर से मगरिब के दरमियान था, जेंट्स को बुलाया, तो जेंट्स आपको पता ऑफिस में थे, तो मेरे हस्बैंड भी नहीं जा सके, तो हम लोग बस निकल रहे हैं। और जल्दी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देर हो रही है, गाड़ी आ गई है नीचे, और अभी तक जो है ना मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। तो चलते हैं, ओके। मैंने कहा दिखा दूँ मैं आप लोगों को। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है मज़ेदार से पाए। तो हस्बैंड ने कहा चलो घर पे ही मंगवा लेते हैं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ठंड है। तो बस मैं और हस्बैंड इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे तो सो रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। तो हमने कहा चलें झटपट से मज़ेदार से पाए खाते हैं। ये देखिए गाइस, आज मैं वोट डालकर आई हूँ और बहुत ही मज़ा आया, बहुत रौनक हो रही थी। मतलब वोट डालने में भी किसी को मज़ा आता है भला? हाँ भाई, मुझे तो मज़ा आया, क्योंकि रौनक बहुत हो रही थी, पूरा मन सुकून वाला माहौल था, तो बड़ा अच्छा लगा वोट डाल के। बट घुमाया बहुत, जहाँ मेरा हमेशा सेंटर पड़ता है वहीं गई थी। वहाँ से उन्होंने कहा कैंप जाए, कैंप से कार्ड बनवाया, उन्होंने किसी और स्कूल भेजा, किसी और स्कूल वालों ने कहा नहीं जी आप जो वहीं जाए जहाँ आपका पड़ा है। फिर वहाँ आई, वहाँ से उन्होंने कहा नहीं हमारी दूसरी ब्रांच में जो है ना आपका वोट डलेगा, यहाँ पे जेंट्स है और लेडीज़ का अलग है। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है वोट डाल दिया,
और वो डाल के आ गए हैं। क्यों भाई? और बच्चे मेरे बड़े हैरान हैं, परेशान हैं कि मम्मा ये क्या वोट डाल के। अच्छा, मेरे तो बच्चों का भी NIC बना हुआ है, तो जो है वो NIC, लेकिन उनका जो है ना 18 साल के होंगे तो जो है ना वो वोट डलेगा। तो बच्चे भी बड़ा सुबह उठ गए खुशी खुशी कि हमारा भी वोट डलेगा, NIC बना हुआ हमारा, लेकिन उनका 18 साल जब होंगे तब बनेगा, वो सॉरी तब वोट डलेगा। तो भाई वोट ज़रूर डालें भाई, जिसको भी आपका दिल चाहे आप उसको डालें, अपना वोट घर में रह के ज़ाया ना करें। वैसे डाल के अगर आपको लगता है कि वोट ज़ाया हो जाएगा तो कोई बात नहीं, तो वोट डालें आप, क्योंकि चांस तो हर चीज़ का लेना पड़ता है ना इंसान को, बगैर चांस के तो कोई काम है ही नहीं। तो भाई आप लोग भी जाइए, वोट डालिए और अपना वोट सेव करें, ज़ाया ना करें। नो रिस्क नो गेम। डालने के बाद जो हमारी एनर्जी सर्फ हुई है ना इधर से उधर जाने में, तो मेरे हस्बैंड ने फ़ौरन जो है ना वो मेलन काटा है और अरमगान ने उस पर जो है वो रूह अफ़ज़ा डाल के दी कि मम्मा थोड़ा सा फीका है, क्योंकि सीज़न ऑफ है ना खरबूजा। तो अरमान ने कहा कि मम्मा ये मैंने इस पर जो है ना आपके लिए डाल दिया है रूह अफ़ज़ा, क्योंकि इतना को हम लोग पैदल चले ना कि मज़ा आ गया। तो शुक्र है कि मौसम अच्छा था। तो भाई अब हम लोग जो है ना ये रूह अफ़ज़ा मेलन जो है ना वो एंजॉय करेंगे बच्चों के साथ मिलके, तो बड़ा ही कोई मज़ा आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं यूट्यूब फैमिली? हम लोग खा रहे हैं कैनल नूडल्स। मम्मा ने हमें नूडल्स बना के दिए हैं क्योंकि हमें मेहंदी में जाना है, इसलिए मम्मा ने कहा मेहंदी में भूख ना लगे, क्योंकि शादी में लेट खाना मिलता है, इसलिए हमारी में खाना लेट मिलता है, इसलिए हमारी मम्मा कहती हैं कि सुबह को खाओ और रात को खाना ही नहीं पड़ेगा। मगान ने ऐसी मज़े की बात बोली, लेकिन वो मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, मैंने जना उसको डिलीट कर दिया, क्योंकि भाई नूडल्स खा रहे हैं ये लोग, मैंने इनको बना के दिया है कि आप लोग नूडल्स खा लें, क्योंकि शादियों में खाना तो आपको पता है लेट मिलता है। और आज है हमारे यहाँ मेहंदी, तो मेरी कज़न के बेटे की मेहंदी है, फर्स्ट कज़न की, तो वहाँ पे खाना आपको पता है सबको लेट मिलता है। तो आज मेहंदी लेके जा रहे हैं, तो मैंने कहा बेटा खाना ज़रा लेट मिलेगा तो आप जो है ये नूडल्स खा लें। इनका कहने का मकसद ये था, मैंने भी बहुत घुमा फिरा के बात बोल दी और इतनी हंसी आई। इन्होंने पता क्या बोला कि हम सुबह को खाना खा रहे हैं और जो है ना रात में खाना खाएंगे बस खाली शादी में तो मैंने जो है ऐड नहीं करा, आगे रात को खाना नहीं खाना पड़ेगा, मतलब शादी में इन लोगों को कुछ नहीं खाना पड़ेगा, भूखे रहेंगे बेचारे। मेरा अरमगान तो जो भी कह लें वो कम है अरमगान। और ये ऑरेंजेस निकाल के रखी नहीं आशीष शॉपर में से, बेटा निकाल के रखना खाने के बाद, सही है? अभी छोड़ दे खाने, आप खा लें आराम से खाएं अपना, ईजी होके। गर्म हो रहा है आपका नूडल्स, हाँ निकाल दो प्लेट में, ऐसे नहीं छोटी प्लेट हो गई है। तो भाई मैं इन लोगों को ये कहती हूँ कि कहीं भी जाने से पहले अपना पेट भर के जाएं, ताकि वहाँ जाके आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, मतलब भूख ना लगे। क्योंकि हम किसी के घर जाते हैं, किसी की महफिल में जाते हैं, तो ऐसी बात है वो अपने हिसाब से खाना वगैरह रखते हैं ना, तो मैं इसलिए बच्चों को जो है ना पेट भर के जाती हूँ, कि मतलब भरवा देती हूँ कि अच्छा खाना वाना इनको खिलवा देती हूँ। और जो है ना मैं कहती हूँ खाना खा लो, नूडल्स खा लो, फल खा लो, बिस्किट चिप्स जो खाने हैं उससे खा के पेट भर लो। अक्सर तो मैं सैंडविच ही बनाती हूँ कहीं जाने से पहले, नहीं कबाब वगैरह फ्राई कर लेती हूँ, ताकि बच्चों को अच्छे से पेट भर जाए। और मैं तो खुद भी मतलब थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, क्योंकि फिर उससे ना आपको वो क्रेविंग नहीं होती, एकदम से ना भूख नहीं लगती है। तो अरमान का भी कहने का यही मकसद था पूरे उसका, कि जो ना मतलब घर से खाना कुछ ना कुछ ये लोग खा के जाते हैं मेरे बच्चे। नहीं आप खाए, मैंने अपना अलग बनाया, मैंने भी अपना नूडल्स बनाया। और या वाह क्या पहाड़ बनाया आपने ये ऑरेंजेस का। खैर बहरहाल चलें जल्दी से खाएं और उसको फिनिश करें, फिर तैयारी पकड़ेंगे। सही है, 7 बजने वाले हैं तो हम लोग तैयार होंगे। आज जना कज़न के बेटी की मेहंदी है और मेहंदी हम लोग लेके जा रहे हैं, और सर्दी भी काफ़ी है भाई, बच्चों को पैक करके लेके जाएंगे बिल्कुल। होश नहीं है किसको, किसी को जगह ही नहीं, बहुत है ये खाली है, खुल जाएंगी ना।